ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज 21 मार्च है, रात के 11:15 बज रहे हैं और अभी अभी मैं जस्ट स्वतंत्र वीर सावरकर ये फिल्म देखकर घर पर आया हूँ। इतना कुछ आप सब मित्रों के साथ में कहना है, इतनी सारी बातें करनी है ना, परंतु फिल्म देखने के बाद में मेरे मन के हालात कुछ ऐसे थे ना कि बहुत अपने आप को संभाल कर अभी मैं ये वीडियो शूट करने के लिए बैठा हूँ। मैं बता नहीं सकता फिल्म देखने के बाद में मैं क्या अंदर से फील कर रहा था। वैसे तो ये फिल्म कल यानी 22 मार्च को थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी, परंतु आज एक दिन पहले ही 21 मार्च की संध्या से यानी शाम को 6 बजे के बाद से इसके एक दो शोज़ अलग अलग जगहों पर थिएटर्स में लगा दिए गए थे। और मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार बुक माई शो पर चेक कर रहा था कि इस फिल्म को कहाँ कहाँ पर कितने कितने शोज़ मिल रहे हैं। तो मैंने देखा कि जितने भी बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स चेन्स है वहाँ पर इसके शोज़ ही नहीं दिख रहे थे। अभी आज शाम को मैं ये फिल्म देखने के लिए जब जा रहा था ना 8 बजे का शो, उससे पहले भी मैंने चेक किया तो तब तक भी कोई ऐसे शोज़ बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स चेन्स में दिख नहीं रहे थे। और बाकी जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है या छोटे मल्टीप्लेक्स है वहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी। अभी जब मैंने चेक किया लेटेस्ट बुक माई शो पर, तो जो बड़े मल्टीप्लेक्स चेन्स है वहाँ पर शोज़ तो दिखना शुरू हो गए हैं, पर वो भी बहुत ही लिमिटेड और इतनी ऑड शो टाइमिंग ना, कोई प्राइम टाइम के शोज़ नहीं, बिल्कुल कहीं पर दोपहर का तो बिल्कुल कहीं पर रात का, इस प्रकार की बिल्कुल ऑड शो टाइमिंग दी हुई है। परंतु आज मैं यहाँ पर देखिए, मैं इतना विश्वास से कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी इस फिल्म को कम शोज़ दिए हैं या ऑड शो टाइमिंग दी है ना, उन्हें आने वाले 1-2 दिनों में इस फिल्म के शोज़ बढ़ाने ही पड़ेंगे। ये मैं विश्वास से कह रहा हूँ। आज ये फिल्म देखने के बाद मैं ये बिल्कुल पक्का विश्वास से कह सकता हूँ कि इसके शोज़ बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है, ये क्रांति है। ये क्रांति की वो ज्वाला है। मैं चिंगारी भी नहीं कह रहा। शब्द प्रयोग में, कहावत में हम ये कहते हैं कि भाई ये तो चिंगारी है जो ज्वाला बन जाएगी। नहीं, मैं तो इसको चिंगारी कह ही नहीं रहा। ये तो क्रांति की वो ज्वाला है जो अगर किसी के भी मन में कहीं पर भी अंदर तक कोई गुलामी की मानसिकता धसी हुई हो, या कहीं पर भी जो स्वतंत्रता के इतिहास को लेकर के जो हम तोड़ी मरोड़ी की बातें पढ़ते हैं, जिन 1-2 नामों ने स्वतंत्रता का पूरा श्रेय लेने का प्रयास किया, हमारे सच्चे क्रांतिकारियों को साइड में करके उनको भुलाकर, तो वो जो स्वतंत्रता के इतिहास को लेकर के जो कुछ भी हमने तोड़ी मरोड़ी की बातें पढ़ी हुई है, तो वो जो कहीं पर भी झूठा इतिहास, भ्रम भ्रांति कहीं पर अंदर धसी हुई हो, गुलामी की मानसिकता कहीं पर अंदर धसी हुई हो ना, तो ये फिल्म उन गुलामी की मानसिकता को या झूठे इतिहास के भ्रम भ्रांति को, उस झूठ को जलाकर राख कर देगी। ऐसी क्रांति की ज्वाला ही ये फिल्म। और मैं जब इस फिल्म को देख रहा था, हर एक क्षण, हर एक सीन को देखते समय अंदर से बस ये हो रहा था कि कब मैं बाहर निकलूं और कब मैं आप सब मित्रों को इस फिल्म के बारे में बताऊं कि आप किसी भी कीमत पर इस फिल्म को मिस नहीं कर सकते। इस फिल्म को हम ना इसको हम गिरने नहीं दे सकते। ये हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य है हमारा, और ये सेवा हमें करनी ही है किसी भी कीमत पर। जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, अपने मित्र परिवार, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवारजनों में, सब तक आपको ये बात पहुंचानी है। इस फिल्म को किसी भी कीमत पर हम मिस नहीं कर सकते। और देखिए, ये बात वो व्यक्ति कह रहा है, यानी मैं, ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जिसके मन में सबसे ज़्यादा चिंता थी इस फिल्म को लेकर के। आप अभी भी देख लीजिए, इस फिल्म को जब से अनाउंस किया है, मैंने 2-3 बार इस फिल्म को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त की है। हालांकि जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया था। ट्रेलर रिव्यू में मैंने वो बात कही भी थी, परंतु मेरे मन में चिंताएं थी इस फिल्म को लेकर के। और इसी कारण से जब तक मैंने फिल्म नहीं देखी तब तक मैंने इस पर अधिक बात भी नहीं की थी, केवल ट्रेलर रिव्यू किया था। ट्रेलर मुझे पसंद भी आया था, ये बात मैंने कही थी, परंतु फिर भी मन में थोड़े संदेह थे। उनके साथ ही आज मैं फिल्म देखने के लिए गया था। परंतु जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ रही थी, और विशेषतः फिल्म का जो सेकंड हाफ है, मैं बता नहीं सकता कि अंदर इतनी पीड़ा भी हो रही थी, इतना दुख हो रहा था, साथ में ही मन में खुशी भी हो रही थी कि कम से कम आज ये इतिहास सामने तो आ रहा है। दशकों की जो पीड़ा है सभी राष्ट्रवादियों के मन में, कि किस प्रकार से सच्चे क्रांतिकारियों को, हमारे सच्चे वीरों को कैसे भुला दिया गया। उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान, उनके परिवार की त्याग, तपस्या, बलिदान, उसको कैसे भुला दिया गया। ब्रिटिशों ने उस समय तो अन्याय किए ही, अत्याचार किए ही, परंतु स्वतंत्रता के बाद भी हमारे इन सच्चे क्रांतिकारियों के साथ में कैसा अन्याय किया गया, कैसे उन्हें भुला दिया गया, कैसे आज भी
उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान का मजाक उड़ाया जाता है। विशेषतः सावरकर जी के बारे में हम देखते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता इतिहास के बारे में। कहीं पर कुछ वामपंथियों ने, लेफ्टिस्टों ने, लिबरल्स ने कुछ बातें कहीं पर कह दी, कुछ माफी विरजे से शब्द बोल दिए, और वहीं पर कई सारे अनजान बच्चे जिन्हें कुछ इतिहास के बारे में पता नहीं है, और अनजाने में हम किन का अपमान कर रहे हैं, किन के बलिदान का अपमान कर रहे हैं, और कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं, शायद ये उनको पता नहीं है। और इसी कारण से हमारा ये कर्तव्य है कि इस फिल्म को हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और इतिहास के ऐसे ऐसे पहलू ये फिल्म सामने रखती है ना, जिन्हें कभी भी सामने नहीं आने दिया गया। और वो पहलू ऐसे हैं जो खुली आंखों से कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है। मुपला में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, या खिलाफत आंदोलन के समय गांधी का स्टैंड क्या था, उसके सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्टैंड क्या था, वो सब बातें, इतिहास के जो अलग अलग पहलू है, उनको जैसा का तैसा ये फिल्म सामने रखती है। और ये तो केवल एक उदाहरण मैंने ऐसा दिया है। ये फिल्म ऐसे ऐसे फैक्ट्स, ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे सत्य सामने रखती है ना, कि कोई कितना भी बड़ा वामपंथी, लेफ्टिस्ट, लिबरल, वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा मजाक उड़ाते आया हो सावरकर जी का, इस फिल्म में जो फैक्ट्स दिखाए हैं, तथ्य दिखाए हैं, उनको कोई भी काउंटर नहीं कर सकता, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर सकता दिखा दे करके। और सावरकर जी का योगदान, उनका बलिदान, अगर हम इतिहास में देखें ना, तो उनके जैसा त्याग, उनके जैसी तपस्या, उनके जैसा बलिदान हमें कहीं पर दूसरा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा सावरकर जी के जैसा। उनका दूरदृष्टिकोण, नेताजी के विचारों पर, भगत सिंह जी के विचारों पर उनका प्रभाव, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेज विद्रोह कहते थे, बगावत विद्रोह कहते थे, उसे सबसे पहली बार सावरकर जी ने पुस्तक लिख करके 1857 का स्वतंत्र संग्राम पुस्तक लिख करके सबसे पहली बार उन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी सावरकर जी ने। और उनके द्वारा लिखी हुई वो पुस्तक, अंग्रेज शासन, सत्ता, वो ऐसे डर गए अंदर से, पूरी अंग्रेजी सत्ता को उन्हें हिला कर रख दिया था। और अंग्रेज सबसे अधिक किससे डरते थे, ये अगर कोई पूछे तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि सावरकर जी का नाम सबसे पहले आएगा। क्योंकि अंग्रेज़ों का जो मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था अंग्रेज़ों का? सबसे प्रमुख उद्देश्य भारत की कल्चरल आइडेंटिटी को समाप्त करना। इसी कारण से यहाँ पर 7 लाख गुरुकुलों को समाप्त करके जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई, झूठा इतिहास हमें पढ़ाया गया, और उसी कल्चरल आइडेंटिटी की रक्षा करने में सावरकर जी सबसे सामने थे। और उन्होंने इन बातों को, अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको सबके सामने रखा, अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का महत्व सबको बताया। और यही बात अंग्रेज़ों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। और इसी कारण से दूसरी तरफ अंग्रेज़ उन्हें अपने साथ में रखते थे, या उन्हें तथाकथित सारे, मतलब जो जेल के नाम पर सारी सुविधाओं वाले कमरों में जो रखा जाता था, फिर वो वहाँ पर बैठकर भारत की खोज करते थे, और लेटर्स टू डॉटर वगैरह लिखे जाते थे जेल के नाम पर, सारी सुख सुविधाओं से संपन्न। और दूसरी तरफ सच्चे स्वतंत्रता सेनानी, उन्हें काला पानी की सज़ा दी जाती थी, अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। परंतु उनके उस त्याग, तपस्या, बलिदान का आज भी अनजाने में कई बच्चे, कई युवा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि इतिहास का ये सच्चा पहलू कभी उन्हें बताया ही नहीं गया ना। और शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बस वो वोक एक्टिविस्ट बनाने की फैक्ट्री के रूप में एक प्रकार से हम शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, कैसे बच्चों को, अगली जनरेशन को वोक एक्टिविस्ट बनाया जाता है। तथाकथित फांसीवाद के साथ लड़ने के नाम पर इतिहास का तोड़ा मरोड़ा गया वर्जन दिमाग में फिट कर दिया जाता है, और ऐसे फिट कर दिया जाता है कि कितने भी तथ्य आप बता दीजिए, कितने भी तथ्य, फिर वो बातें दिमाग से निकलती नहीं है। परंतु मुझे विश्वास है कि इस फिल्म में जिस प्रकार से इस तथ्य सामने रखे गए हैं ना, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कहीं पर भी उसके मन में सच्चाई हो ना, कहीं पर भी अंदर तक छुपी हुई कोई सच्चाई हो ना, चलो उसकी विचारधारा गलत हो, वामपंथ या लेफ्टिस्ट वगैरह जो भी है, परंतु उस विचारधारा को भी अगर सच्चाई से कहीं पर उसने फॉलो किया है, गलत मार्ग को भी कहीं पर थोड़ी सी भी अगर सच्चाई हो ना, तो ये फिल्म उसको बदलेगी, उसको सही मार्ग पर लाएगी। और इसी कारण से मैं कहता हूँ कि हमारा कर्तव्य है इस फिल्म को साथ में, इस फिल्म को सपोर्ट करना, इसको किसी भी कीमत पर हम गिरने नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक वो चांस है, वो अवसर है जो हम आज तक हम देखते थे ना, इतिहास के साथ में जो खिलवाड़ हुआ, जो छेड़छाड़ हुई,
जो हमारे सच्चे क्रांतिकारी थे उन्हें कैसे भुला दिया गया। उनके इतिहास को, उनकी त्यागों को, उनकी तपस्या को, उनके बलिदान को सामने लाने का ये अवसर इतिहास ने हमें दिया है इस फिल्म के माध्यम से। और मैं फिर से कहता हूँ, ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसके मन में संदेह थे। तो सोचिए इस फिल्म ने मुझे क्या अंदर से, क्या मुझे फील कराया होगा इस फिल्म ने। और बाकी परफॉर्मेंसेस, उसके बारे में तो कहने की आवश्यकता नहीं है। वो तो इतने अप्रतिम थे, इतने अद्भुत थे कि ऐसे परफॉर्मेंसेस शायद ही आपने कभी कभार कभी देखे हो। बाकी कमी निकालने का सच में अभी आज मन ही नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा प्रोडक्शन वैल्यू, बजट और ज़्यादा होना चाहिए था, परंतु जब हम ऐसी फिल्म को सपोर्ट करेंगे तो आने वाले समय में और भी कुछ हमें ऐसी अच्छी, सही, इतिहास को सामने रखने वाली फिल्में देखने को मिलेंगी। परंतु एक यहाँ पर आश्चर्य देखिए, आज भी वो जो वामपंथियों का या जो भी ब्रिटिशों की गुलामी की मानसिकता, जो कुछ भी कहिए, वो जो इकोसिस्टम है वो आज भी कितना स्ट्रांग है। आप देखिए, एक तरफ तो स्वतंत्रवीर सावरकर जैसी फिल्म जो सही इतिहास को सामने रखती है, जो भी अहिंसा की बातें, या उस समय कांग्रेस के द्वारा जो कुछ भी पॉलिटिक्स हुई थी उस समय, वर्ल्ड वॉर 1 के समय गांधी के द्वारा भारतीय युवाओं को कैसे वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशों का साथ देना चाहिए, वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी जो कुछ भी स्टैंड था कांग्रेस का वर्ल्ड वॉर 2 को लेकर के, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके पीछे की सच्चाई क्या थी, ये सारी बातें, ऐसे ऐसे फैक्ट्स इस फिल्म में सामने रखे गए हैं ना। परंतु मैं जो कह रहा था कि इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है, देखिए आज ये फिल्म सही इतिहास को सामने रखने वाली साथ रिलीज़ हुई है, तो उसकी दूसरी तरफ ऑनलाइन एक और फिल्म रिलीज़ हुई है जो वही स्वतंत्रता के बाद में जो एक दो नामों को श्रेय देने का प्रयास था ना, वही महिमा मंडन हम उसी फिल्म में भी देख सकते हैं। परंतु स्वतंत्रता का सच्चा श्रेय नेताजी, आज़ाद हिंद सेना, और ये बातें सब फिल्में उन्होंने जैसे कि तैसी दिखाई है कि किस प्रकार से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अंग्रेज़ी सत्ता कैसे वो कमज़ोर हो गई थी, और दूसरी तरफ हमारी नौसेना, वायुसेना, पुलिस, उन्होंने अपनी बंदूक की नली को दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की तरफ घुमा दिया था, जिसे नेवल म्यूटिनी वगैरह अंग्रेज़ कहते थे। तो ऐसे ये जो सारे तथ्य हैं, स्वतंत्रता का सच्चा श्रेय किन्हें जाता है, क्या उसके पीछे का मूल कारण था, ये मेरे अनुसार वो पहली फिल्म है स्वतंत्र भारत के इतिहास में, ये मेरे अनुसार जितना मैंने देखी है फिल्में, ये वो पहली फिल्म है, पहली, जिसने इस सच्चाई को सामने रखा है कि स्वतंत्रता का मुख्य श्रेय किन्हें जाता है। नेताजी, आज़ाद हिंद सेना, सावरकर जी, उनकी त्याग, उनके परिवार की त्याग, तपस्या, बलिदान, सावरकर जी और बाबूराव सावरकर जी, उनके बड़े भाई, उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान, उन्हें भी किस प्रकार से उनके साथ में काला पानी की सज़ा हुई थी, और परिवार में सावरकर जी का नवजात शिशु, उसकी मृत्यु हो गई, उनके बड़े भाई, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई जब वे काला पानी की सज़ा में थे, वे देख भी नहीं पाए। जब देखने की परमिशन मिली उससे 4 दिन पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। कैसे कैसे अन्याय, अत्याचार हुए, और इन सारे त्याग, तपस्या, बलिदान को बस ऐसे ही भुला दिया जाता है। हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के नेता आदि, उनके बड़े बड़े स्मारक आदि हम देखते हैं, सावरकर जी की जन्मस्थली 2014 तक ऐसे हालात थे उसके। 2015 में 14 में मोदी सरकार आने के बाद में 2016 तक उसका नवीनीकरण किया गया था, सावरकर जी की जन्मस्थली का, सावरकर वाड़ा उसे कहते हैं। उस समय मनोहर पर्रिकर जी वहाँ पर उसके उद्घाटन के लिए आए थे, और मैं बताया भी था, मैं उस समय वहाँ पर गया था उस पावन भूमि पर। और इस फिल्म में वो भी बात दिखाई है जो मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में कही थी कि सावरकर जी ने बाल्यावस्था में माँ भवानी के सामने भारत माँ को, भारत भूमि को स्वतंत्र करने की जो शपथ ली थी छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श लेते हुए, वो बात भी उन्होंने इस फिल्म में दिखाई है। दोस्तों, बहुत अन्याय हुआ है सावरकर जी के साथ में, उनके इतिहास के साथ में। आज भी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे झूठे झूठे मीम्स फैलाए जा रहे हैं। ये अभी जस्ट मैं फेसबुक ओपन किया, ये एक मीम मेरे सामने आया। इतनी अनगिनत यातनाएं सावरकर जी ने सही, और आज भी कैसे झूठी बातें, झूठे तथ्य। स्वतंत्रता के बाद में सावरकर जी जब घर पर थे, उन फोटोज़ को लेकर के काला पानी के साथ में जोड़ करके झूठे मीम्स स्प्रेड किए जा रहे हैं, और पूरी फिल्म को बस खारिज कर देना। हम कहते हैं ना, लेफ्ट का इकोसिस्टम आज भी कितना स्ट्रांग है। आप देखिए किस प्रकार की झूठी भ्रामक बातें फैला दी जाती है, और इसी कारण से ऐसी फिल्म के साथ में खड़ा होना हमारा कर्तव्य है।
हाँ, कुछ एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा। फिल्म के एंडिंग में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य उनको बस विजुअल्स के माध्यम से दिखाया है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजते जाता है। जैसे कि सावरकर जी के छोटे भाई नारायणराव सावरकर जी, गांधी हत्या के बाद में सावरकर जी के छोटे भाई को लिंच करके मार दिया गया था। जब हजारों ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ था गांधी हत्या के बाद में, सावरकर जी के छोटे भाई को भी मॉब लिंच करके मार गया था। तो वो बहुत ही संक्षेप में कुछ एक दो सीन्स में केवल वो बात दिखती है सामने, नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स में वो बातें दिखाई है। इसके बाद में जब लियाकत अली खान 1950 में भारत में आया था 5 दिनों के लिए, तो बस लियाकत अली खान भारत में आ रहा है तो कुछ परिस्थिति बिगड़ सकती है, इस संदेह में प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑर्डर आया था, पीएमओ से, सावरकर जी को बंदी बनाने का, बस संदेह में कि कुछ परिस्थिति हालात बिगड़ सकते हैं। लियाकत अली खान तो 5 दिन में चला गया, परंतु सावरकर जी उसके बाद भी स्वतंत्र भारत में 100 दिनों तक जेल में रहे थे, 100 दिनों तक। और 1952 में फिर कांग्रेस फिर से इलेक्शन जीत गई, तो कोई अपोनेंट, कोई विरोधी सामने ना हो। ये जो बातें हैं ना, वो बस नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में दिखाई है। मेरी इच्छा थी कि उनको वॉइस ओवर के माध्यम से ये बातें पढ़कर बतानी चाहिए थी, क्योंकि कई लोग इंग्लिश सबटाइटल्स मिस कर देंगे या बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी के साथ में कंफर्टेबल नहीं है। तो ये इतनी जो महत्वपूर्ण बातें हैं फिल्म के एंडिंग में जो जल्दी जल्दी निकल जाती है, उनको वॉइस ओवर के माध्यम से अगर डाल सकते हैं इस फिल्म के मेकर्स, तो उन्हें इतना छोटा सा एक चेंज अगर हो सकता है, पता नहीं पॉसिबल हो या नहीं, पर वो वॉइस ओवर के माध्यम से एंडिंग में होना चाहिए था। वीडियो के अंत में मैं बस यही प्रार्थना करूँगा, यही मेरी इच्छा है कि इस फिल्म को सभी स्कूलों में सभी बच्चों को दिखाना कंपलसरी किया जाए, केवल अभी नहीं, बाद में भी। इसको एक प्रकार से पाठ्य पुस्तकों के साथ में ये कंपलसरी किया जाए इस फिल्म को दिखाना, क्योंकि ये वो इतिहास है जो सबके सामने आना ही चाहिए। इन तथ्यों को, इन फैक्ट्स को हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि इनको छुपाने वाली ताकतें बहुत बड़ी है। वो झूठी फिल्में बनाकर स्वतंत्रता के बाद में उन्होंने बहुत सारी भ्रामक बातें, झूठी बातें फैलाई हुई है। तो उन सब इतने वर्षों से जो कुछ हम देखते आ रहे थे ना, वो एक साथ में तो वो तुरंत परिवर्तन, बदलाव आएगा नहीं, परंतु कम से कम ये उसकी शुरुआत है। और इस फिल्म को तो मैं कहूँगा कि सब जगह पर कंपलसरी किया जाए, बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में, सबको दिखाना। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों तक, युवाओं तक इस फिल्म को पहुँचाएँ। ये तो सेवा हमारी है, ये तो बिल्कुल हमारा कर्तव्य। जिस भी प्रकार से आप दूसरों तक ये बात पहुंचाकर, इस फिल्म के बारे में जानकारी पहुंचाकर, या किसी को फिल्म दिखाकर, या रिव्यू ही शेयर कर दिए, जो भी जिस भी प्रकार से हो सके इस फिल्म को सब तक हमें पहुंचाना है। मैं स्वतंत्रवीर सावरकर इस फिल्म को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे परिवार के साथ में देखिए ही देखिए, इस फिल्म को मिस नहीं कर सकते आप। बस इस फिल्म को किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। बाकी जब भी आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपका अनुभव कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।